नमस्ते बच्चों। वैसे तो आप जानते होंगे कंप्यूटर में सीपीयू का क्या यूज़ होता है, लेकिन आपने देखा होगा कि कंप्यूटर के फ्रंट साइड में और बैक साइड में ये सब सारे जो पोर्ट होते हैं, ये कुछ पोर्ट्स दिए रहते हैं, कुछ बटन दिए रहते हैं, कुछ कनेक्टर दिए रहते हैं। तो इन सब कनेक्टर का क्या यूज़ होता है? अगर आप कंप्यूटर के स्टूडेंट हैं या डेली लाइफ में आप अपने कंप्यूटर यूज़ कर रहे हैं, तो आपको इन सब कनेक्टर के बारे में पता होना चाहिए, इन सब पोर्ट के बारे में आपको पता होना चाहिए। तो आज के इस वीडियो में हम इसी बारे में बात करेंगे। देखिए, पहला ये जो पोर्ट होता है, इसका नाम होता है पावर कनेक्टर। पावर कनेक्टर यानी हमारे कंप्यूटर में जो बिजली को कनेक्ट करता है, जहाँ से हमारे कंप्यूटर को बिजली की सप्लाई मिलती है, तो यही होता है पावर कनेक्टर, जहाँ से हम अपने सीपीयू में बिजली की सप्लाई देते हैं। ठीक, पावर कनेक्टर जो पोर्ट होता है, ये कंप्यूटर में हमारे बिजली पहुंचाने का काम करता है। फिर अगला जो इसके बगल में एक सीपीयू फैन बना होता है पावर कनेक्टर के बगल में, ये कंप्यूटर में जो मदरबोर्ड होता है, सीपीयू चिप होता है, उन्हें ठंडा करने का काम करता है, इसीलिए ये कंप्यूटर में लगाया गया होता है। सीपीयू में इसका यूज होता है, यानी मदरबोर्ड को जो हीटिंग उसका होता है उसको ठंडा करने के लिए। ठीक, अगला जो पोर्ट होता है, इसका नाम होता है PS2 पोर्ट। ये कंप्यूटर में कीबोर्ड और माउस को कनेक्ट करने का काम करता है। अगर आपके अपने कंप्यूटर में कीबोर्ड और माउस को कनेक्ट करना है PS2 पोर्ट, तो आप इसका यूज़ कर सकते हैं। लेकिन अभी जो कीबोर्ड और माउस के पोर्ट्स आ रहे हैं, वो यूएसबी पोर्ट में आ रहे हैं। फिलहाल इसका यूज़ अब ज़्यादा नहीं होता है, लेकिन PS2 पोर्ट का यूज़ ही होता है कीबोर्ड माउस कनेक्ट करने के लिए। इसमें 2 कलर कॉम्बिनेशन होता है, एक होता है ब्लू कलर में और एक होता है ग्रीन कलर में। ये जान लेते हैं, ये जो ब्लू कलर वाला होता है, ये कीबोर्ड को कनेक्ट करने के लिए यूज़ किया जाता है। हम कन्फ्यूज़ रहते हैं कि ब्लू किस में होगा यूज़ और ग्रीन किस में हो जाएगा। जो कीबोर्ड वाला होता है वो सॉरी, जो ये ब्लू वाला होता है वो कीबोर्ड को कनेक्ट करने के लिए यूज़ होता है, और ये जो ग्रीन वाला होता है ये माउस को कनेक्ट करने के लिए यूज़ किया जाता है। ठीक, और इन्हें स्लॉट कौन सा बोलते हैं? PS2 पोर्ट। इन्हें कौन सा पोर्ट बोलेंगे? PS2 पोर्ट। देखिए, आगे बात कर लेते हैं। इसका इस पोर्ट का जो नाम होता है वो होता है SPDIF। इसका फुल फॉर्म होता है सोनी फिलिप्स डिजिटल इंटरफेस। ये एक प्रकार का ऑडियो जैक ही है। ऑडियो डिवाइस को कनेक्ट करने के लिए जितने भी डिजिटल ऑडियो डिवाइस होते हैं, उनको हम कनेक्ट कर सकते हैं इससे, SPDIF पोर्ट से। और ये ज़्यादातर होम थिएटर वगैरह में भी दिया रहता है। अलग से सेटअप वगैरह जहाँ हम ऑडियो का करते हैं, वहाँ भी ये पोर्ट दिया रहता है। ठीक, आगे बात कर लेते हैं। आगे जो पोर्ट होता है, इसका नाम होता है यूएसबी पोर्ट। ये भी है, ये भी है। ये 2 टाइप के पोर्ट होते हैं। अब कोई पूछे यूएसबी पोर्ट, यूएसबी का फुल फॉर्म होता है यूनिवर्सल सीरियल बस। यूएसबी पोर्ट से हम कोई माउस, कीबोर्ड, वेब कैमरा या हार्ड डिस्क, पेन ड्राइव, कोई भी यूएसबी पोर्ट से हम कंप्यूटर में कनेक्ट कर सकते हैं। ठीक, ये भी 2 टाइप के होते हैं। एक होता है 2.0, यूएसबी 2.0, एक 3.0। 2.0 और 3.0 में ये अंतर है, 3.0 की स्पीड जो होती है काफ़ी तेज़ होती है डेटा ट्रांसफ़र करने में। ठीक, आगे जो आता है उस पोर्ट का नाम है eSATA पोर्ट। ये हाई स्पीड में डाटा ट्रांसफ़र करता है आपके कंप्यूटर से किसी डिवाइस में या किसी डिवाइस से कंप्यूटर में। ये ज़्यादातर प्रोफेशनल लेवल के कंप्यूटर में यूज़ होते हैं, जैसे जो हाई लेवल के पीसी होते हैं, उसमें eSATA पोर्ट रहता है। सभी कंप्यूटर में देखने को ये पोर्ट मिलता नहीं, सभी सिस्टम यूनिट में देखने के लिए। देखिए, इसका जो स्पीड होता है वो यूएसबी 2.0 से 3.0 से काफ़ी ज़्यादा तेज़ होती है, हाई क्वालिटी में, मतलब फास्ट स्पीड में डाटा का ये ट्रांसफ़र कर सकता है। ठीक, ये होता है eSATA पोर्ट। आगे कोई आपसे पूछे लैन पोर्ट क्या होता है, तो जब हमको 2 कंप्यूटर को आपस में कनेक्ट करना होता है, तब लैन पोर्ट का यूज़ करते हैं, या फिर वाईफ़ाई का यूज़ करके हमको कनेक्ट करना है, इसमें डाटा कंप्यूटर में नेट वगैरह इंटरनेट कनेक्ट करना है, तो हम लैन पोर्ट का यूज़ करते हैं। 2 कंप्यूटर को आपस में जोड़ने के लिए हम लैन पोर्ट का यूज़ करते हैं। ठीक, आगे जो पोर्ट आता है उसका नाम है ऑडियो पोर्ट। ऑडियो पोर्ट तो आप जानते हैं, माइक हो गया, हेडफोन हो गया, ऑडियो आउटपुट हो गया। देखिए, माइक वगैरह को अगर हमें कनेक्ट करना है कंप्यूटर में, ईयरफोन वगैरह कनेक्ट करना है, तो हम उसके लिए ऑडियो पोर्ट का यूज़ करते हैं। ये भी 3 टाइप के होते हैं। किस पोर्ट का क्या यूज़ होता है ये देख लेते हैं। ये जो रेड कलर में होता है, इसका यूज़ होता है माइक को कनेक्ट करने के लिए। जो आप बोलते हैं वो माइक अगर आपको कनेक्ट करना है तो इसका यूज़ करेंगे। और ये जो ग्रीन वाला होता है ये हेडफोन। हेडफोन जब आपको कोई आउटपुट हेडफोन लगा के गाना वगैरह सुनना है, तो आप इसको कोई भी ऑडियो वगैरह सुनना है, तो आप इसको ग्रीन वाले पोर्ट का यूज़ करेंगे। और ब्लू वाले पोर्ट का यूज़ करते हैं ऑडियो आउटपुट। जैसे कंप्यूटर में कोई साउंड वगैरह लगा के आपको ऑडियो सुनना है, बाहर के साइड आपको आवाज़ चाहिए, तो उसके लिए ये ब्लू वाला यूज़ करेंगे। ठीक,
आगे बात कर लेते हैं। आगे जो एक पोर्ट आता है इसका नाम होता है बीजीए पोर्ट, इसका फुल फॉर्म होता है विजुअल ग्राफिक एरे। जब हमारे कंप्यूटर की स्क्रीन, जैसे मान लीजिए हम प्रोजेक्टर चला रहे हैं, प्रोजेक्टर जिसे पर्दहिया टीवी बोला जाता है, अगर हम प्रोजेक्टर चला रहे हैं तो उसमें क्या करते हैं, एक कंप्यूटर रखा रहता है और उसकी एक बड़ी सी स्क्रीन हमको पर्दे पे दिखाई देती है। तो अगर हमको प्रोजेक्टर कनेक्ट करना है हमारे लैपटॉप या हमारे कंप्यूटर से, तो उसके लिए हम बीजीए पोर्ट यूज करेंगे, ठीक। यानी किसी भी कंप्यूटर या लैपटॉप की स्क्रीन को किसी दूसरी स्क्रीन पे शेयर करना होता है, जैसे अभी हमारे कंप्यूटर को इस डिजिटल बोर्ड से कनेक्ट करना है तो हम बीजीए पोर्ट यूज करेंगे। और एक होता है एचडीएमआई पोर्ट, जिसका फुल फॉर्म होता है हाई डिफिनेशन मल्टीमीडिया इंटरफेस, यानी इसकी क्वालिटी थोड़ी उच्च होती है अकॉर्डिंग टू वीजीए पोर्ट के। कहने का मतलब ये आपका जो विजुअल वीडियो वगैरह का ग्राफिक दिखाया गया थोड़ा हाई लेवल में दिखाता है, ठीक। तो कोई पूछे वीजीए पोर्ट और एचडीएमआई पोर्ट क्या होता है, तो हमारे कंप्यूटर की स्क्रीन को किसी दूसरी स्क्रीन से कनेक्ट करने के लिए हम वीजीए पोर्ट और एचडीएमआई पोर्ट का यूज करते हैं। आगे जो पोर्ट आता है उसका नाम होता है डीवीआई पोर्ट, विजुअल इंटरफेस। ये क्या करता है, डिजिटल, ये भी कनेक्ट करने का ही काम करता है। जैसे इसमें क्या होता है कि जो कंप्यूटर आप कहीं देख रहे होते हैं, स्क्रीन चित्र जो इसमें डीवीआई दिखाएगा वो सिर्फ आपको वीडियो ही दिखाएगा, पिक्चर ही दिखाएगा, उस वीडियो का ऑडियो आप नहीं सुन सकते। अगर उसे आपको सुनना है तो आपको अलग से ही ऑडियो पोर्ट का भी इस्तेमाल करना पड़ेगा। ये सिर्फ आपके स्क्रीन से किसी दूसरे स्क्रीन में वीडियो दिखाने का काम करता है ये पोर्ट, लेकिन ऑडियो को नहीं दिखा सकता है। आगे जो आता है ये इन सबों को बोला जाता है एक्सपेंशन स्लॉट। एक्सपेंशन स्लॉट का मतलब होता है कि अगर हमें अपने सीपीयू में अलग से कुछ एक्सटर्नल इंक्लूड करना है, अलग से एक्सटर्नल लगाना है, तो उसके लिए एक्सपेंशन स्लॉट का यूज होता है, ताकि आप अलग से यहाँ पे कुछ लगा सकते हैं, ठीक। अभी फिलहाल हम पूरा शुरू से दोहराते हैं कि कौन कौन से पोर्ट आए थे, क्या क्या था। पहला जो पोर्ट होता है वो पावर कनेक्टर होता है। कोई पूछे पावर कनेक्टर पोर्ट का क्या यूज है, तो कंप्यूटर में या हमारे सिस्टम यूनिट में बिजली की सप्लाई देने के लिए हम लोग पावर कनेक्टर पोर्ट का यूज करते हैं। दूसरा जो ये होता है इसका नाम होता है सीपीयू फैन। यहाँ पे हमें सीपीयू फैन दिखाया जाता है, जो हमारे कंप्यूटर के मदरबोर्ड और सीपीयू चिप जब वो काम करते करते हीट हो जाते हैं, वर्क करते करते हीट हो जाते हैं, तो उन सबको ठंडा करने का काम करता है। आगे जो आता है PS2 पोर्ट, ये कीबोर्ड माउस को कनेक्ट करने के लिए यूज होता है। अभी हम आपको बताएं कि इस टाइम यूएसबी बेस्ड कीबोर्ड माउस आ रहे हैं, तो इस पोर्ट का अब ज्यादा यूज नहीं होता है, फिर भी ये सिस्टम यूनिट या सीपीयू वगैरह में लगा रहता है। आगे जो आता है SPDIF पोर्ट, ये हम आपको बताएं सोनी फ्लिप्स डिजिटल इंटरफेस। ये क्या करता है, ये एक ऑडियो जैक होता है जो हमारे कंप्यूटर में ऑडियो को कनेक्ट करता है, हाई स्पीड की होती है चीजें, ठीक। अगला जो आता है वो आता है यूएसबी पोर्ट। यूएसबी पोर्ट हमारे कंप्यूटर में कीबोर्ड माउस को कनेक्ट करने के लिए यूज होता है। ये 2.0 और 3.0 क्या होता है, 3.0 की स्पीड थोड़ी ज्यादा होती है। अगला जो आता है इसका नाम होता है ईशाटा पोर्ट। ईशाटा पोर्ट अगर आपसे कोई पूछे तो कह दीजिए यह भी डाटा ट्रांसफर की स्पीड को काफी तेज करता है, तब इसकी स्पीड यूएसबी पोर्ट से ज्यादा होती है। आगे जो आता है उसका नाम होता है ऑडियो पोर्ट। ऑडियो पोर्ट जैसे आपको कोई स्पीकर वगैरह, हेडफोन वगैरह लगाना है तो हम ऑडियो पोर्ट का यूज करेंगे। अभी इसके पहले हमने आपको बताया ये तीनों कहाँ पे यूज होंगे। अगला जो आता है डीवीआई पोर्ट, इसका यूज होता है सिर्फ चित्र को ही कंप्यूटर में फोटो वगैरह देखने के लिए, इसमें ऑडियो आपका नहीं आएगा। आगे जो आता है वीजीए और एचडीएमआई पोर्ट, यानी हमारे लैपटॉप या कंप्यूटर को किसी भी जैसे हमारा जो सिस्टम यूनिट होता है ये मॉनिटर से कनेक्ट होता है, तो मॉनिटर को कनेक्ट करने के लिए हम वीजीए और एचडीएमआई पोर्ट का यूज करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे फ्रंट पार्ट ऑफ सिस्टम यूनिट देख लेते हैं। पहले ये जो बटन होता है इस बटन को बोला जाता है रीसेट बटन। रीसेट बटन जैसे आपका कंप्यूटर चलते चलते हैंग हो गया, डिस्प्ले वगैरह आप काम नहीं कर रहा है, आप माउस से क्लिक कर रहे हैं नहीं हो रहा है, तो आप रीसेट कर सकते हैं, रिस्टार्ट कर सकते हैं, जैसे हम मोबाइल में भी रिस्टार्ट करते हैं, ठीक। फिर एक बटन होता है जिसका नाम होता है पावर बटन। ये क्या करता है, कंप्यूटर को ऑन ऑफ करने के लिए यूज किया जाता है। जैसे हमारे इन्वर्टर में एक बटन होता है, इन्वर्टर का बटन प्रेस करेंगे ऑन ऑफ हो जाएगा, जैसे हमारे मोबाइल में पावर बटन होता है, वैसे ही कंप्यूटर में एक पावर बटन होता है जिससे कंप्यूटर को ऑन ऑफ किया जाता है, ठीक। आगे यहाँ पे आ जाते हैं तो यूएसबी पोर्ट। अभी हम बात किए यूएसबी पोर्ट की, जिससे हम कीबोर्ड माउस को कनेक्ट कर सकते हैं या अलग एक्सटर्नल डिवाइस जैसे पेन ड्राइव हो गया और भी सारी चीजें हो गई वो यहाँ से कनेक्ट कर सकते हैं। आगे जो होता है ऑडियो जैक, एक होता है माइक्रोफोन कनेक्ट करने के लिए, एक होता है हेडफोन कनेक्ट करने के लिए जो हम लगाते हैं। आगे होता है सीडी डीवीडी राइटर। ये क्या होता है, सीडी को, कोई भी एक्सटर्नल सीडी है आपके पास, आप उसको इस पे डाल के चला सकते हैं, ठीक। ये हो गया फ्रंट पार्ट
पार्ट ऑफ सिस्टम यूनिट। ये पोर्ट्स के बारे में, बटन्स के बारे में आपको नॉलेज होना चाहिए। अगला जो आता है इसका नाम होता है यूपीएस। यूपीएस जो होता है ये कंप्यूटर में बिजली अगर कट जाती है तो ये कंप्यूटर को कुछ नहीं तो 10 मिनट 15 मिनट तक ऑन रख सकता है। जैसे आपके घर में बिजली है तो आप कोई भी काम कर रहे हैं कंप्यूटर पे, तो डेस्कटॉप देखिए अगर लाइट कट जाने के बाद हमारा मोबाइल चलता है, लाइट कट जाने के बाद हमारा लैपटॉप चलता है क्योंकि उसमें बैटरी लगी होती है, लेकिन डेस्कटॉप कंप्यूटर में कोई बैटरी नहीं होती है, उसके लिए यूज होता है यूपीएस। ये कंप्यूटर को लाइट कट जाने के बाद 10 मिनट 15 मिनट बैकअप प्रदान करता है, जिससे ये होता है कि हम 10-15 मिनट में जो भी फाइल अपनी वर्क कर रहे हैं जिस फाइल पे, उसको सेव करके क्या कर सकते हैं, रख सकते हैं। ठीक, उसी लिए यूज किया जाता है यूपीएस। ये भी इसका पावर बटन होता है और इसके कुछ इंडिकेटर लाइट है। ये पावर बटन यूज होता है यूपीएस को ऑन ऑफ करने के लिए। अगर आपको इस वीडियो में कोई भी कंफ्यूजन हो तो आप कमेंट में लिख सकते हैं। धन्यवाद।